वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई एम अंकित मिश्रा विथ यू। अंकित मिश्रा मैं आपके साथ और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन टीवी 27 न्यूज़ पर। तो मंडला और जबलपुर चुनाव प्रचार पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव निकलेंगे। आज भोपाल से मंडला निवास के लिए रवाना होंगे सीएम। विधानसभा के बीजा डांडी में आज इसी जनसभा में शामिल होते हुए नजर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जबलपुर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सीएम का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारियों का इस मौके पर जायजा लिया जाएगा। दरअसल उनके आने से पहले मुख्यमंत्री खुद जायजा लेने पहुंचेंगे। जबलपुर कार्यक्रम के पश्चात ठीक शाम 6 बजे भोपाल के लिए फिर से रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो भोपाल से मंडला निवास के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और भोपाल से मंडला जाएंगे, फिर बीजा डांडी में जनसभा में शामिल होंगे सीएम। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज जबलपुर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आज ये बड़ा कार्यक्रम आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी भोपाल के जब दौरे पर रहेंगे तो उस वक्त रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। और उस दौरान रोड शो के पूरे उस कार्यक्रम को लेकर के जायजा भी लेंगे। और मंडला जबलपुर दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज रहेंगे। और सीएम पीएम के दौरे से पहले कई कार्यक्रमों का जायजा लेते हुए इस मौके पर नजर आएंगे। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ नीरज श्रीवास्तव, ब्यूरो हेड भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और प्रधानमंत्री का दौरा कब निर्धारित है? दो सवाल एक साथ। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चुनावी यदि हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जबलपुर आएंगे। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर आएंगे और जबलपुर में जो है एक बड़ा रोड शो करेंगे। और 9 अप्रैल को जो है बालाघाट में रैली को जो है संबोधित करने वाले हैं। यानी कि 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम है जो कि जबलपुर और बालाघाट में है। इसके अलावा अब बात की जाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार जो है चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। और आज जो है वो मंडला पहुंचेंगे। और मंडला चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोट बैंक है उसको साधना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो पिछली विधानसभा जब चुनाव हुए तो आदिवासियों का साथ कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं मिला था। इसके चलते जो आदिवासी सीट है उन पर जो है बीजेपी का ज्यादा फोकस है। आज दोपहर 2:35 पर जो है विधानसभा के बीजा डांडी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाम को 4:30 पर जबलपुर पहुंचकर स्थानीय जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसकी तैयारियों का भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अवलोकन करेंगे। इसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे। और जबलपुर के जो कार्यक्रम के बाद लगभग 6 बजे भोपाल रवाना होंगे। और अपने मुख्यमंत्री निवास से ही रात्रि 8 बजे जो बीसी के माध्यम से जो प्रदेश स्तरीय साहू समाज का जो कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे। जी नीरज, जो जानकारी आप दे रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर जनसभा होनी है और उससे पहले रोड शो करेंगे, तो इसको लेकर के क्या कुछ खासा तैयारियां पहले से की गई और कब ये निर्धारित है? देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पहुंचते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से सबसे पहले वहाँ तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तमाम तरह की जो फोर्सेज है वो वहां पर पहुंच जाती हैं और पूरा अवलोकन करती हैं। तमाम पुलिस की टीमें जो है सक्रिय हो जाती हैं। इसके अलावा जिस तरह से बात की जाए तो जबलपुर में जो है प्रधानमंत्री का इस बार लोकसभा का जो पहला दौरा है, इससे पहले प्रधानमंत्री 11 फरवरी को झाबुआ में जनसभा को जो है संबोधित किया था। और इस बार देखा जाए तो प्रदेश में पहले चरण का जो चुनाव है 6 लोकसभा जो सीटें हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा में पहले चरण का चुनाव है, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं और लोगों को जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ में एक रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। जी, सीएम का भी आज कार्यक्रम आप बता ही रहे हैं, इसमें कितनी भीड़ जुटने की अनुमान लगाया जा रहा है? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं।
वहीं अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो हजारों की संख्या में आज भी जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो काफी भारी मात्रा में लोगों के रहने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। जी, विस्तार से आपसे एक बार समझना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार प्रचार अभियान में तेज़ी के साथ खुद मुख्यमंत्री नज़र आते हैं, तो ऐसे में सियासी समीकरण क्या बन रहा है? कांग्रेस पार्टी को आप वहाँ पर कितनी मजबूत स्थिति में देख पा रहे हैं और उनके प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के मुकाबले कितना मजबूत आप पाते हैं या कमज़ोर पाते हैं? देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जिस तरह से कांग्रेस की हम बात करें तो 8 अप्रैल को राहुल गांधी भी मंडला में एक रैली प्रस्तावित है। इसमें राहुल गांधी पहुंचेंगे और शहडोल लोकसभा सीट पर जनसभा भी जो है राहुल गांधी कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी तक पूरी सीटें फाइनल नहीं हुई है। जिस तरह से ग्वालियर और मुरैना की सीट अभी होल्ड पर है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस अभी काफी पीछे नजर आ रही है। जिस तरह से ना ही चुनावी अभियान कांग्रेस का नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर, जबकि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस समय जमीन पर उतरकर जो है पूरी तैयारियां कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। जी ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर भोपाल में बड़ी तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले, और आज मुख्यमंत्री के भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत खांडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे हैं। वहीं संघ प्रमुख ने ओंकारेश्वर के ओंकार पर्वत पर निर्माणाधीन आदि गुरु शंकराचार्य प्रोजेक्ट का अवलोकन भी किया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत आज सुबह ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करेंगे। साथ ही सुबह 9 बजे के बाद मध्य प्रांत के पदाधिकारियों के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक भी होगी। तो यानी पूरा कार्यक्रम ओंकारेश्वर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और आज भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में अति आत्मविश्वास में नहीं आने की नसीहत दे रहे हैं कि ज़्यादा उत्साहित मत होइएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं से होश में जोश और कांग्रेस बेहोश के नारे जमकर लगवाए। आपको बता दें कि ग्वालियर के मानक विलास कॉलोनी में मोदी हाउस पर बीजेपी का चुनावी कार्यालय बनाया गया है। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्लस्टर प्रभारी भूपेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। रीवा में संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ नीलम मिश्रा के पति अभय मिश्रा और बेटा नयन मिश्रा, सीधी विधायक अजय सिंह भी, राहुल भी पहुंचे हैं। तो नामांकन दाखिल करने से पूर्व कार्यकर्ता सभा का आयोजन इस मौके पर किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, अरुण यादव, विवेक तंखा, अजय सिंह और राहुल शामिल हुए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर बेहद उत्साह भी दिखाया और कार्यकर्ताओं को इस मौके पर जीत का मंत्र भी देते नजर आए। एक अच्छा प्रयोग रहेगा और हमारी भावी चुनाव जीतेंगी, ये हम लोगों का पूरा लक्ष्य है। इस बार एमपी में कितनी सीटें आएंगी? देखिए एमपी में कितनी सीटें आएंगी वो समय बताएगा, लेकिन 8-10 सीटें का हम लोग अनुमान लगाएं, कम से कम 8-10 सीटें आएंगी। 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 24 में जो ताकत आप लोग दिखा रहे हैं, क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हताशा तो है, क्योंकि 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे। 23 के परिणाम आप भी जानते हैं, जमीनी हकीकत दूसरी थी। सत्ता जो पाई है पार्टी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार वापस लौटेगी। चर्चा का था पूरे मध्य प्रदेश में।
लेकिन क्या कारण था ये हम लोग नहीं कहना चाहते हैं। अब की हम सब पूरी ताकत से जो चुनाव 2023 में सफल नहीं हुए उससे सबक लेते हुए पूरी ताकत लगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किले अंदर मंडी सेड में सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने कहा कि देश की महत्वपूर्ण आबादी आदिवासियों को 70 साल तक कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में उपयोग किया गया है। कभी भी देश के उच्च पद पर आदिवासियों को सम्मान नहीं किया गया, यानी साफ जिक्र कर रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं किया, न केवल सम्मान बल्कि उनको सम्मानित भी उच्च मंचों पर नहीं किया गया। भाजपा की नरेंद्र मोदी आदिवासियों को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर सम्मानित करते हैं। इशारों ही इशारों में द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम फिर चाहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हों या उच्च पदों पर बैठे हुए कई मंत्री विधायक हों जिन्हें मौका मिला है, और सबसे सर्वोच्च सम्मान तो इस सरकार में दिया गया है, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। खजुराहो लोकसभा से आज INDIA गठबंधन से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद पन्ना के एवर शाइन गार्डन में एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी, विवेक तनखा आदि पहुंचे हैं और उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित भी इस मौके पर किया। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर जमकर निशाना साधा। देश में ये जो चुनाव है ये गठबंधन और देश के संविधान की रक्षा का चुनाव है। 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, किसानों की आय दुगनी, जो कहा किया नहीं। अब प्रदेश के और देश के लोग ये पूछते हैं कि आपको वोट क्यों दें। भावनात्मक मुद्दों पे वोट लड़ना चाहते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा क्या होती है वो बीजेपी के साथ है। मैं मानता हूँ ऐसे में कांग्रेस का एक एक परिवार का साथी यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हमारे हैं, जो मीरा यादव जी उनको जिताने की भरसक प्रयास करेगा। जहाँ तक VD शर्मा जी का सवाल है, हमारे 5 सवाल हैं उनसे। अगर आपकी बीजेपी की सरकार थी और आप यहाँ सांसद थे तो यहाँ से लोग पलायन क्यों करते हैं? दूसरा सवाल, खनिज माफिया यहाँ बाहर का है, यहाँ के लोकल रोजगार कब जनरेट होंगे? तीसरा, आप लोकतंत्र में तानाशाही तरीके से प्रशासन के दम पे दबाना, डराना, धमकाना, मुकदमे लगाना, ये क्या लोकतंत्र की परिणति है? ऐसा जनप्रतिनिधि क्यों थे पन्ना क्षेत्र के लोग, इस संसदीय क्षेत्र के लोग? और जो सबसे बड़ी बात है कि आप 5 साल से थे, आप एक गांव में भी नहीं गए, तो फिर वोट कैसा? आदर्श गार्डन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया है। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता भी इस मौके पर ली है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा है कि देश के नव निर्माण और विकास में युवाओं की भूमिका ठीक वैसी ही है जैसे किसी सजीव शरीर में प्राण, क्योंकि राष्ट्र की रीढ़ और नींव युवा शक्ति है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के विचारों की हवा ही राष्ट्र की विजय पताका की दिशा निर्धारित करती है। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के रूप में पन्ना कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व मंत्री व विधायक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह एवं श्री संजय पाठक भी इस मौके पर उपस्थित रहे। तस्वीरें नामांकन की हैं। तो खजुराहो सीट से नामांकन भरा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस मौके पर मौजूद रही हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल भी इस मौके पर विष्णुदत्त शर्मा के साथ मौजूद हैं। तो
मंत्री स्मृति ईरानी भी इस मौके पर मौजूद रही हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने इस मौके पर नामांकन भरा है और खजुराहो की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब नामांकन भरा गया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। प्रहलाद सिंह पटेल हों, स्मृति ईरानी हों, तमाम सरीखे नेता मौजूद रहे। दरअसल नामांकन भरने के साथ ही शक्ति प्रदर्शन होता है और ये ज़रिया है कि हर सीट पर आप अपने विधायक सांसद को, जब आप लोकसभा में होते हैं तब भी नामांकन के समय यही प्रक्रिया होती है, जब आप विधानसभा के लिए लड़ते हैं तब भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें सामने आती है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिलासपुर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का भाजपा कार्यकर्ताओं सम्मेलन किया है। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर बेलतरा विधानसभा के तेज तर्रार विधायक सुशांत शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत भी करते नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप घर घर जाएंगे और मोदी जी को कमल फूल। मौला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन आज यही आप मन से निवेदन करे पर आज आए हो कि अभी के जो लोकसभा के चुनाव है यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बार चुनाव है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, तो सब जन दोनों हाथ मुट्ठी बांध के एक बार ऊपर करके बताओ कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 10 साल हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करीन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गृह मंत्री विजय शर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इस दौरान पदाधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की है। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा भी शामिल रहे हैं। तो आप छत्तीसगढ़ की खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की खबरों से आपको अपडेट करते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बंगले का घेराव किए जाने पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी इस मौके पर लगाया। साथ ही संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने चुनाव तक विजय शर्मा को गृह मंत्री पद से हटाने तक की मांग भी कर ली। जिस प्रकार से गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने कल आचार संहिता का उल्लंघन किया, अपने संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए नेता प्रतिपक्ष के निवास के भीड़ ले जाके प्रदर्शन किए, उन्होंने हुड़दंग मचाया, नारेबाजी की, वह सीधे सीधे देश के संविधान को मखौल उड़ाने वाला काम है। कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग जा रही है। साथ ही हम माननीय महामहिम राज्यपाल से भी मांग करेंगे कि गृह मंत्री विजय शर्मा को तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने अपने पद की गोपनीयता की जो शपथ ली है उसकी मर्यादा को उल्लंघन किया। राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया। संतोष पांडे के नामांकन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव भी शामिल हुए हैं।
सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी बीच चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बिलासपुर कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष वाणी राव और फिल्मी लोक कलाकारों सहित 500 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मौके पर बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी इस मौके पर उपस्थित रहे हैं। तो एक के बाद एक का शामिल होना लगातार जारी है। 500 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसमें कलाकार और नेता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस के 27 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को अभी बरकरार रखा। आपको बता दें, डिवीजन बेंच ने जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज आदेश जारी किया गया है। उम्र कैद की सजा पाने वाले 2 तत्कालीन सीएसपी और 1 तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा रायपुर मेयर एजाज डेबर के भाई याहिजा डेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं। सूरजपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने एक ग्रामीण से काम के बदले रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के अंबिकापुर कार्यालय में की गई, जिसके बाद आरोपी को एंटी करप्शन टीम ने